नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानमंडल का बजट सत्र कल समाप्त हो गया। इस बीच कई विधायकों ने सवाल पूछने के मामलों में रिकॉर्ड बनाया और कई विधायक न पूछने के मामलों में भी रिकॉर्ड बनाए। जाहिर तौर पर जो सवाल पूछता है, सदन के पटल पर अपनी बात को, क्षेत्र की समस्याओं को रखता है, उनकी अपनी जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति होती है और इसलिए वो सदन के पटल पर उन बातों को रखते हैं जिन समस्याओं से क्षेत्र की जनता जो है वो जूझ रही है। और एक विधायक का काम भी वही होता है कि जब सदन चलता है तो क्षेत्र की समस्याओं के सदन के पटल पर रखे और सरकार के लोग उसके निदान की बात करते हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, कैसे समस्याओं को खत्म किया जाए, इस पर अपनी बात रखते हैं, उस पर काम होता है। लेकिन कुछ ऐसे विधायक, कुछ ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे विधायक इस बार सदन के अंदर दिखे जिनके पास एक भी सवाल नहीं था, मतलब उनके क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है। हम आपको सबसे पहले उन विधायकों का जिक्र कर लेते हैं, कुछ नाम जिन्होंने सबसे ज्यादा सवाल पूछने के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। उनमें शुभानंद मुकेश है, जेडीयू के कहलगांव से, 26 सवाल पूछा इन्होंने। आईपी गुप्ता है, 25 सवाल पूछा। अमरेंद्र कुशवाहा है आरजेडी के, 24 सवाल पूछा। सतीश यादव है बीएसपी के, 20 सवाल पूछा। ऋतुराज घोसी से है, 18 सवाल पूछा। राजेश कुमार बबलू है, 17 सवाल। मुर्शिद आलम है, 16 सवाल। तो इस तरह के विधायक है जिनके पास 2-2 दर्जन सवालों की लिस्ट है। जाहिर तौर पर जब सदन में कोई विधायक अपनी बात को रखता है तो उनके बारे में परसेप्शन में बनता है कि भाई ये जनता के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति जवाबदेही इनकी है और इसीलिए सदन के पटल पर जनता की मुद्दों को रख रहे हैं। लेकिन उन विधायकों को लेकर क्या कहा जाए जिनके पास कोई सवाल ही नहीं था। हम आपको सबसे पहले लिस्ट बता देते हैं, 5 नाम ही, हालांकि लिस्ट लंबी है लेकिन इस वीडियो में 5 नाम बताएंगे। इसमें सबसे पहला नाम ओसामा का है। ओसामा इस पूरे सदन में एक दिन भी अपने रघुनाथपुर की समस्या को सदन के अंदर नहीं रखे, एक सवाल भी ओसामा ने नहीं पूछा। याद कीजिए, विधानसभा चुनाव, पूरी आरजेडी, पूरा संगठन को चुनाव जिताने में लग गया था। बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए, मानो एकदम ओसामा आएंगे तो पूरी तकदीर, पूरी तस्वीर रघुनाथपुर की बदल जाएगी। लेकिन एक भी सवाल ओसामा ने सदन में नहीं पूछा। सवाल है कि क्या रघुनाथपुर में विकास के सारे काम हो गए हैं, क्या रघुनाथपुर में एक भी समस्या नहीं है, या फिर ओसामा सवाल पूछने से डरते हैं। ऐसे विधायकों को निकम्मा विधायक भी आप कह सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम रणधीर सिंह का है। प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, मांझी से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। कई लोगों को नाराज कर एनडीए ने इनको मांझी से अपना उम्मीदवार बनाया, जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़े। कई सारे वादे किए गए, पूरी सिस्टम, बड़े बड़े नेताओं को झोंक दिया गया कि भाई एन केन प्राकेन कैसे भी मांझी से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर को निकालिए, चुनाव जितवाइए। चुनाव तो जीत गए, जनता ने तो चुनाव जिता दिया, लेकिन बदले में मांझी की जनता को क्या मिला? एक सवाल तक रणधीर सिंह ने सदन में नहीं पूछा। सवाल है कि क्या मांझी में एक भी समस्या नहीं है, या फिर यूं कहें कि मांझी की समस्या को ये समझ नहीं पा रहे हैं, नासमझ विधायक है, गैर जिम्मेदार विधायक कह सकते हैं ऐसे लोगों को, निकम्मा विधायक भी कह सकते हैं, जो सदन में क्षेत्र की समस्याओं पर बात न करे, सवाल सरकार से नहीं पूछे। इनकी सरकार है और ऐसा तो नहीं कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे समस्या ही नहीं है। या तो रणधीर सिंह को सिर्फ चुनाव से मतलब था, चुनाव बाद जनता बाहर में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। भाई हम जीत गए ना, बात बाकी जनता अपना समझेगी। इस लिस्ट में तीसरा नाम नितेश सिंह का है, कसबा से विधायक है, जीपीआर के टिकट पर चुनाव लड़े। बड़े उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन हैं, महंगी महंगी गाड़ी से, करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं। और कस्बा, चूंकि कस्बा हम घूमे हैं, मांझी भी घूमे हैं और रघुनाथपुर भी घूमे हैं, हमने देखा वहां की जर्जर व्यवस्था, हर मामले में, सड़क से लेकर हर मामले में ये तमाम क्षेत्र पीछे हैं। बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि एक सवाल तक सदन के अंदर नहीं पूछे सरकार से। अब जब सवाल ही नहीं पूछिएगा, जब मांग ही नहीं कीजिएगा, तो आपका विकास, आपके क्षेत्र का विकास क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कस्बा में भी वही परिस्थिति है। चिराग पासवान ने कई सारी उम्मीदों के साथ नितेश सिंह को टिकट दिया होगा, लेकिन कस्बा के विकास के लिए एक सवाल नितेश सिंह ने नहीं पूछा। धूमल सिंह एकमा से जेडीयू ने टिकट दिया, इनका सीट चला गया था लोजपा रामविलास में, पूरा बवाल हुआ। जेडीयू नीतीश कुमार अचानक से जगह क्या हो रहा है, मेरा कई परंपरागत सीट एलजेपी को चला गया। नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं और तमाम वो सीट ले लेते हैं।
आप लोगों ने उस तस्वीर को भी देखा होगा, पूरा एकदम हलचल देखने को मिला था। एकमा से ये हार रहे थे, जातीय लड़ाई हो गई थी वहां पर, लेकिन अंत में गोलबंदी हुई, तमाम नेताओं द्वारा मेहनत किया गया और धूमल सिंह, मनोरंजन सिंह धूमल सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद क्षेत्र की जनता उनकी समस्याओं को भूल गए। कोई मतलब नहीं है धूमल सिंह को। अगर मतलब होता तो सदन के अंदर जरूर एक आध सवाल पूछ लेते। ऐसा तो इनके क्षेत्र में समस्या ही नहीं है, ऐसा तो इनके पास कोई सवाल ही नहीं है क्षेत्र की समस्याओं, क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ। इन्होंने एक भी सवाल सदन के पटल पर नहीं रखा, सरकार से नहीं पूछा। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, जो जनता के प्रति कोई जवाबदेही लोगों की नहीं है। इंद्रदेव पटेल हैं, बरैया से विधायक जेडीयू के, इनका भी वही स्थिति है। तो ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जनता ने विधायक बना दिया है जिन्हें क्षेत्र की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। और इसमें बड़े बड़े नाम है। प्रभुनाथ सिंह के बेटे, हमको याद है चुनाव, बड़ा बड़ा वादा, एकदम बाप क्या बोल रहे हैं, मतलब कि इनके विधायक बनने से पूरी तस्वीर बदल जाएगी माझी की, ऐसे मतलब बयानबाजी इनकी हो रही थी। और जब विधायक बन गए तो जनता से कोई मतलब ही नहीं है। धूमल सिंह उसी लिस्ट में, उसामा, हालांकि उसामा को हम लोग जब कवर कर रहे थे तो बोलते हुए भी नहीं कभी सुने। आमतौर पे होता है ऐसे, ठीक है, सदन में नहीं बोले, सदन के बाहर भी कभी मीडिया से कभी नहीं, कोई बातचीत नहीं, एकदम। अगर उनको कोई बोलते सुन लिया, समझे कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इस व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति बोलता भी है। सदन में भी कोई सवाल नहीं रघुनाथपुर को लेकर, माझी में भी वही स्थिति है। ये बड़े बड़े धुरंधर के बेटे हैं, विरासत की राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ नाम के, सिर्फ चुनाव तक। दुर्भाग्य ऐसे क्षेत्र का, ऐसी जनता का, जिन्होंने इन लोगों को सदन भेजा है अपने वोट, अपने कई सारी महत्वाकांक्षाओं के साथ। बहरहाल इन विधायकों को लेकर आप क्या मानते हैं? आप विधायकों को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।